बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि एक समय ऐसा भी आया था जब दुर्योधन आत्महत्या करना चाहता था। इसके लिए उसने अन्न जल भी छोड़ दिया था, लेकिन बाद में राक्षसों के कहने पर उसने ये विचार छोड़ दिया। ये पूरी घटना कब और कैसे हुई, क्या आप जानते हैं? आइए मैं बताती हूँ। प्रसंग की पृष्ठभूमि पांडवों के वनवास काल की है। पांडव द्वैत वन में निवास कर रहे थे और दुर्योधन ने उन्हें अपना वैभव दिखाने का निर्णय लिया। ये निर्णय दुर्योधन के अहंकार और ईर्ष्या का प्रतीक था। वह चाहता था कि पांडव उसकी समृद्धि और शक्ति को देखकर और अधिक दुखी हो, परंतु ये योजना उल्टी ही पड़ गई। जब दुर्योधन अपने दल बल के साथ द्वैत वन पहुंचा, उसने एक क्रीड़ा भवन बनवाने का आदेश दिया, लेकिन वहां मौजूद गंधर्वों ने इसका विरोध किया। दुर्योधन अपने अहंकार में इस विरोध को स्वीकार नहीं कर सका और उसने अपने सैनिकों को गंधर्वों पर आक्रमण करने का आदेश दिया। ये निर्णय उसकी अविवेकपूर्ण प्रवृत्ति का परिचायक था। गंधर्व राज चित्रसेन ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करके न केवल कौरव सेना को पराजित किया, बल्कि दुर्योधन और उसके भाइयों को बंदी भी बना लिया। ये दुर्योधन के लिए एक बड़ा अपमान था। उसकी सारी शक्ति और वैभव एक क्षण में धूल में मिल गई। इस घटना का एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब पांडवों ने दुर्योधन की सहायता करने का निर्णय लिया। ये निर्णय पांडवों के चरित्र की महानता को दर्शाता है। उन्होंने अपने शत्रु की भी सहायता की, जो धर्म के मार्ग पर चलने का एक उदाहरण भी है। पांडवों ने अपने पराक्रम से दुर्योधन को गंधर्वों की कैद से मुक्त कराया, परंतु दुर्योधन के लिए ये मुक्ति एक नए संकट का कारण बन गई। उसे जब पता चला कि उसे पांडवों ने बचाया है तो उसे अत्यंत दुखी और लज्जित हुआ। उसके अहंकार को गहरा आहत लगा। उसने सोचा कि जिन पांडवों को वह अपमानित करने आया था, उन्हीं ने उसे अपमानजनक स्थिति से बचाया। ये विचार उसके लिए असहनीय था। इसी मानसिक पीड़ा में दुर्योधन ने आत्महत्या करने का विचार किया। उसने साधुओं के वस्त्र धारण कर लिए और अन्न जल का त्याग कर दिया। यह उसके चरित्र का एक नया पहलू था, हार और अपमान से उत्पन्न निराशा। यहाँ महाभारत एक रोचक मोड़ लेता है। पाताल के दैत्य, जो देवताओं से पराजित हो चुके थे, दुर्योधन को अपने पक्ष का एक महत्वपूर्ण साथी मानते थे। उन्होंने एक राक्षसी को भेजकर दुर्योधन को पाताल में ले जाया, जहां उन्होंने दुर्योधन को आश्वस्त किया कि अनेक दानव उनकी सहायता के लिए पृथ्वी पर आ चुके हैं और युद्ध में उसकी ही जीत होगी। ये प्रसंग महाभारत के अलौकिक तत्वों को दर्शाता है। ये भी दिखाता है कि किस प्रकार दुर्योधन के चरित्र पर अधर्म और असुर शक्तियों का प्रभाव था। दुर्योधन के लिए यह अनुभव एक सपने जैसा था, लेकिन इसने उसके मन पर नई आशा का संचार किया। अंततः कर्ण की प्रतिज्ञा ने दुर्योधन को जीवन की ओर लौटने के लिए प्रेरित किया। कर्ण ने वचन दिया कि वह पांडवों का विनाश कर देगा। ये प्रतिज्ञा और दैत्यों का आश्वासन दुर्योधन के लिए नए उत्साह का स्रोत बना। इस प्रसंग से कई महत्वपूर्ण बिंदु उभर कर सामने आते हैं। पहला, ये दिखाता है कि अहंकार और ईर्ष्या किस प्रकार विनाश की ओर ले जा सकते हैं। दुर्योधन का पांडवों को अपमानित करने का प्रयास उल्टा पड़ गया और उसे ही अपमानित होना पड़ा। दूसरा, यह पांडवों के चरित्र की महानता को प्रकट करता है। उन्होंने अपने शत्रु की भी सहायता की, जो उच्च नैतिक मूल्यों का प्रतीक है। तीसरा, ये दर्शाता है कि किस प्रकार निराशा और अपमान व्यक्ति को आत्मघाती विचारों की ओर ले जाता है। दुर्योधन का आत्महत्या का विचार उसकी मानसिक कमजोरी को दर्शाता है। अंत में यह कहानी दर्शाती है कि कैसे मित्रों का साथ, यानी कर्ण का साथ, व्यक्ति को जीवन में वापस ला सकता है। कर्ण की प्रतिज्ञा ने दुर्योधन को नया जीवन दिया। इस प्रकार दुर्योधन के आत्महत्या के विचार का ये प्रसंग महाभारत के कई महत्वपूर्ण पहलुओं को उजागर करता है। ये मानवीय भावनाओं, नैतिक मूल्यों, मित्रता और शत्रुता के जटिल संबंधों तथा अच्छाई और बुराई के बीच संघर्ष को दर्शाता है। ये प्रसंग हमें सिखाता है कि जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति और दृढ़ता होनी चाहिए। साथ ही ये भी कि हमारे कर्म और विचार किस प्रकार हमारे भविष्य को आकार देते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।